हे गाइस, आज की वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नीट एस्पिरेंट 2025 की, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि नीट 2025 का रिजल्ट 14 जून को आने वाला है। तो मैं उन सारे नीट एस्पिरेंट से बात करने वाला हूँ। एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, अगर आपको MBBS नहीं मिला तो क्या आप BMS लेना पसंद करोगे? क्या BMS लेने का डिसीजन आपका सही होगा? आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है मोहम्मद जाकिर, है प्राउड BMS स्टूडेंट फ्रॉम ITR जामनगर। BMS मीन्स बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक पावरफुल, रिस्पेक्टेड एंड फ्यूचर रेडी कैरियर है, ऑप्शन है, समझ सकते हैं इसको। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, जैसे आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, व्हाई चूज BMS ओवर MBBS। तो इससे पहले हम जान लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BMS एंड MBBS। तो BMS और MBBS में क्या डिफरेंस है? BMS MBBS डिफरेंस जानने के पहले हम ये देख लेते हैं MBBS क्या होता है। MBBS में एलोपैथी की पढ़ाई की जाती है, जबकि BMS में आयुर्वेदा की, जो कि इंडिया का अपना साइंस है, एंशिएंट साइंस बोल सकते हो आप। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही कोर्सेज में जब आप करोगे, दोनों ही कोर्स में आप डॉक्टर बनोगे। दोनों ही कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है 5.5 ईयर्स का होता है। दोनों ही कोर्स को करने के बाद आप क्लिनिक खोल सकते हो, हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, मतलब सब कुछ कर सकते हो। तो बात इसमें ये आती है, तो फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? लोग प्रीफर क्यों करते हैं MBBS लेना? BMS के लोग मतलब ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट, ज़्यादातर नहीं, मैक्सिमम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स MBBS लेते हैं BMS के ऊपर। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि इन दोनों का जो ट्रीटमेंट, जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, थोड़ा डिफरेंट होता है। BMS में क्या होता है, ये BMS में जो ट्रीटमेंट होता है, नेचुरल हीलिंग ट्रेडिशन से करते हैं ये ट्रीटमेंट। नेचुरल हर्ब्स और शब्स इस्तेमाल कर, नेचुरल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। और ये फोकस करता है, रूट कॉज अप्रोच पे फोकस करता है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी बिल्कुल कम होते हैं। ये है वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ BMS, जो कि डिफरेंट होता है MBBS से। इन दोनों में सिर्फ यही फर्क है, बाकी सारे दोनों कोर्सेज का ड्यूरेशन, जैसे कि मैंने बताया, सब सेम होता है। डॉक्टर बनते हो, डॉक्टर का टाइटल आपको ही मिलता है, सब होता है, सेम होता है, बस वे ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है और कुछ नहीं। और सैलरी में भी इतना फर्क नहीं होता अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से करते हो। और मैं बता सकता हूँ, आपके सैलरी आपके डेडिकेशन, पैशन पे भी डिपेंड करता है। तो आगे बात करने वाले हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन BMS एंड MBBS। BMS में बताया कि आयुर्वेदा पढ़ाई की जाती है, और MBBS में एलोपैथी की, और वे ऑफ ट्रीटमेंट दोनों का डिफरेंट होता है। तो हम बात करने वाले हैं व्हाई चूज BMS ओवर MBBS। इसके मैं 4 से 5 पॉइंट देने वाला हूँ आपको, क्यों हमें BMS लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना ईजी एडमिशन और सेम रिस्पेक्ट। सेम रीज़न था मेरे को मुझे एडमिशन लेने का BMS में। मैंने भी इसी रीज़न की वजह से एडमिशन लिया था BMS में। मुझे क्योंकि पता नहीं था BMS करने के बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं। बस इतना पता था कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना है। मैं एक जगह पे अटक गया था 1-2 साल से। 2 बार मैंने अटेम्प्ट किए, तीसरी बार में जब मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, तो मैंने वो ले लिया। क्योंकि MBBS नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपको पता है MBBS में आपको एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम स्कोर करने पड़ते हैं 600 650। इस बार तो 650 प्लस स्कोर करना पड़ा था लोगों को MBBS में एडमिशन लेने के लिए, जबकि BMS में एडमिशन लेने के लिए आपको 550 प्लस भी स्कोर, 500 प्लस भी स्कोर करते हो तो आपको आसानी से एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है BMS का। और लेने का फायदे मैंने आपको बताया, दोनों में ही आप डॉक्टर बनोगे, दोनों में ही आपको डॉक्टर का टाइटल मिलने वाला, डॉक्टर का टैग मिलने वाला। तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। अब दूसरा पॉइंट ये है व्हाई चूज BMS ओवर MBBS का, लेस कंपटीशन, मोर अपॉर्चुनिटीज। BMS में आपको पता होगा कि BMS अभी ग्रोइंग फील्ड है ये। इसका क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है, इंडिया में नहीं, अब्रॉड में बढ़ रहा है। तो इसमें अभी कंपटीशन अभी कम है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू MBBS की बात कंपेयर करते हैं। लेस कंपटीशन है क्योंकि आप अगर MBBS करते हो ना, तो UG करने के बाद आपको PG करना ही पड़ेगा, क्योंकि UG करने के बाद MBBS वालों को PG करनी होती है, क्योंकि UG वालों को कोई इतनी वैल्यू नहीं होती।
आपको पीजी करनी पड़ेगी, और पीजी करने के लिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होगा और फाइट उन लोगों से करना होगा जिन लोगों के साथ आपने पढ़ा, जिसने नीट यूजी क्रैक किया आपके साथ, या आपके ड्रॉपर भी हो सकते हैं इसमें, उसके साथ आपको फाइट करना है, उसके साथ फाइट करके आपको सीट ऑक्यूपाई करना है। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे नीट यूजी वाले सारे डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर्स आपको कॉम्पिटिशन करना होता है। जबकि बीएमएस में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी जाके पीजी दे देता है, नीट ये यूजी वाले ही पीजी देते हैं, लेकिन बीएमएस में कंपटीशन कम है, तो आप आसानी से एमडी एमएस या पीजी आसानी से कर सकते हो। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब है। और अभी इसमें भी धीरे धीरे कंपटीशन होगा, इसलिए अभी गोल्डन एरा बोल सकते हो इसको आप। लेस बीएमएस लो, बेझिझक लो। ये दूसरा पॉइंट्स था एमबीबीएस बीएमएस लेने का, कि लेस कंपटीशन है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। अब चलो स्कोप की बात कर लेते हैं। ह्यूज स्कोप्स इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड। अब बीएमएस में इतने सारे स्कोप्स हैं कि आप जो चाहो सो बन सकते हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहो तो डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको टीचिंग फील्ड में जाना, तो आप टीचिंग कर सकते हो, एक प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। टीचर ये सब बन के आप आयुर्वेदिक कॉलेज, नॉन आयुर्वेदिक कॉलेज में भी आप पढ़ा सकते हो एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर। इसमें भी बहुत अच्छी सैलरी होती है, लाखों में होती है। कोई पैसों की तो कोई कमी नहीं है बीएमएस में, टेंशन मत लो, बस आप में डेडिकेशन और पैशन होना चाहिए। पैसों की तो टेंशन मत लेना, बहुत पैसे हैं। एमबीबीएस तो बहुत बेटर है इस वे में। मैं बताऊंगा क्यों बेटर है। अभी बताया, तीसरा पॉइंट बताया मैं आपको कि इसमें क्या है, ह्यूज स्कोप्स है। इसमें बताया आप पीजी कर सकते हो, पीजी करने के बाद एमडी एमएस कर सकते हो, पंचकर्मा कर सकते हो, वेलनेस सेंटर चला सकते हो, योगा सेंटर चला सकते हो। अगर आपको ये सब नहीं करना, अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आप एएमओ का कॉम्पिटिशन क्रैक कर सकते हो, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, इट मीन्स। और आपको अगर सिविल सर्विस जैसे यूपीएससी करना हो तो यूपीएससी भी कर सकते हो आप। अगर आपको ये सब भी नहीं करना, आप दवाई बनाना चाहते हो तो फार्मेसी कर सकते हो। अगर आपको अब्रॉड जाना है तो आप एमपीएच रिसर्च सेंटर में जा सकते हो। इसमें आप ये करके आप अब्रॉड जा सकते हो। मतलब कि आप जो चाहो कर सकते हो। एक ऐसा नहीं है कि बीएमएस एक छोटा सा है कि आप इसमें डॉक्टर ही बनोगे। बहुत वास्ट फील्ड है ये, बहुत बड़ा फील्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप, मैं तो कहने का मतलब है कि अगर मैं 2 साल 3 साल 4 साल एक एग्ज़ाम के लिए मैं वेस्ट करता हूँ, इससे फार बेटर है बीएमएस लेना। बीएमएस फार बेटर है, आप टाइम बर्बाद करने से अच्छा आप बीएमएस लो। इसमें भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, मैं बताया अभी, बहुत सारे टीचिंग नॉन टीचिंग फील्ड में और सिविल सर्विसेज में बताया। यूपीएससी, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो आप। तो स्कोप की तो कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है जो वाई चूज बीएमएस ओवर एमबीबीएस का, वो है होलिस्टिक कैरियर ऑप्शंस। अगर आप यूजी करते हो तो पीजी कर सकते हो आप। पीजी में आप एमडी कर सकते हो, एमएस कर सकते हो। एमडी एमएस में ऐसा आपको लग रहा हो कि मास्टर ऑफ सर्जरी इसमें भी होता है, क्योंकि इसमें सर्जरी अलाउ है, लिमिटेड सर्जरी है, बट आप सर्जरी इसमें कर सकते हैं बीएमएस करने के बाद भी। एमडी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, और क्या आप पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं। बहुत पीएचडी कर सकता है, ये बताया मैंने। तो इसमें कोई कैरियर ऑप्शन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत है कैरियर ऑप्शन में। आप अभी मैंने स्कोप बताया, वो स्कोप में जैसे बताया ना, आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो आप, और क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी नॉन टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। इसमें कैरियर की कोई टेंशन नहीं है, बहुत बहुत है कैरियर ऑप्शंस। अब हम बात कर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मेहनत मैटर करता है, ना कि टैग। आप एमबीबीएस का टैग तो ले लोगे, लेकिन आप में अगर डेडिकेशन और पैशन नहीं है ना, तो आप एमबीबीएस करने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। दर बदर की ठोकरें तब भी खाओगे। अगर डेडिकेशन और पैशन नहीं है, चाहे आप एमबीबीएस कर लो, या बीएमएस कर लो, या बीएचएमएस कर लो, या बीयूएमएस कर लो, या वेटनरी कर लो। ये सिर्फ मेडिकल फील्ड की बात नहीं कर रहा मैं, और भी फील्ड में अगर आपके पास डेडिकेशन और पैशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको इधर उधर भटकना होगा, 10-20 हज़ार की नौकरी करनी होगी, क्योंकि इतना कंपटीशन हर फील्ड में हो गया है कि आप बिना डेडिकेशन और पैशन के कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप में डेडिकेशन और पैशन है तो आप बीएमएस करके भी लाखों करोड़ों कमा सकते हो। लोग कमा रहे हैं।
लोग पंचकर्मा सेंटर खोल के, वेलनेस सेंटर खोल के, योगा सेंटर में लोग ये सब करके यूट्यूब चैनल पर ग्रो करके लोग लाखों करोड़ों लोग कमाते हैं बीएमएस करने के बाद भी। तो मैं ये बोलूँगा बीएमएस करने के बाद पैसों की कमी नहीं है, बस कमी है तो आपकी डेडिकेशन की और पैशन की। अब मैं एक बात लास्ट फाइनल तो बोलना चाहता हूँ, एमबीबीएस के फॉर्मों से बाहर निकलो। एमबीबीएस 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 नहीं मिला तो क्या हुआ? क्या एमबीबीएस ही सब कुछ है? बीएमएस एक पावरफुल, मैं पहले बताया, पावरफुल, रिस्पेक्टेड और फ्यूचर रेडी कैरियर ऑप्शन है। तो बीएमएस लेने में क्या बुराई है? क्या बुराई है? कुछ सच्ची तो बन ही रहे हो। आपको क्या नहीं मिल रहा है आपको बीएमएस में? आप डॉक्टर बन सकते हो, हाँ बन सकते हो। आप पेशेंट का इलाज कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। अपना क्लिनिक खोल सकते हो, हाँ खोल सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते आप? आपको ये सब मेडिकल फील्ड में नहीं जाना, आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। आपको ये भी नहीं करना, आपको मैनेजमेंट में जाना है तो एमबीए कर सकते हो, एमबीए हेल्थ केयर। आपको अब्रॉड जाना है तो एमपीएच कर सकते हो, रिसर्च सेंटर में जा सकते हो। आपको ये सब भी नहीं करना, पीएचडी कर सकते हो। मतलब कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। बस बताया, मैं आपको पहले ही बताया था, पहला पॉइंट कि वे ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है दोनों का। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इसमें जो एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं हम कि वाई चूज बीएमएस ओवर एमबीबीएस में, कि एमबीबीएस में जो होता है ना, हेक्टिक आवर्स, टाइम आवर्स होता है। लोग 48-48 घंटे, 72 घंटे लगातार काम करते हैं इमरजेंसी के केस में। लेकिन बीएमएस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। आप टाइम से जाओ, टाइम से आओ, इतना कोई इमरजेंसी का कोई झिक कोई टेंशन नहीं है। एक चीज़ और बोल सकते हैं कि एमबीबीएस और बीएमएस में क्या होता है कि इसमें एमबीबीएस में क्या जो बॉन्ड सिस्टम होता है, इसमें बॉन्ड सिस्टम होता है और एक हेक्टिक वर्किंग आवर्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। और इसमें रूरल पोस्टिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत डिप्रेशन हो जाता है। इसमें बीएमएस में से कुछ नहीं है। आप बिना डिप्रेशन के, बिना टेंशन के आप अपने कैरियर पे फोकस कर सकते हैं। बहुत सारे रीज़न में देना बैठूँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बस लास्ट में मैं ये कहूँगा, बीएमएस चूज करो, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये एक वे ऑफ डॉक्टर बोल सकते हो। डॉक्टर बनने का ये भी एक तरीका है, एक अच्छा तरीका है। ये अपने इंडिया का है। अगर आप देशभक्त हो तो कोई भी चाहेगा अपने देश की चीज़ आगे ग्रो करे। और ये ऐसा नहीं है कि ये ग्रो नहीं कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है। इसकी डिमांड जर्मनी, यूएसए, यूएई में आयुर्वेदिक डॉक्टर का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, WHO और आयुर्वेदिक टूरिज्म की वजह से ये और भी इसका क्रेज बढ़ रहा है। लोग इसके बारे में जान रहे हैं। मतलब आयुर्वेद जब से कोविड आया तब से ये बिल्कुल बूम हो गया, बिल्कुल बोलते हैं ना, बिल्कुल फैल गया हर जगह। तो ये एक गोल्डन एरा है आयुर्वेद का बोल सकते हो। अगर आपको मौका मिल रहा है, आपको एमबीबीएस नहीं मिला है तो बीएमएस लो बिना मायूस के। कोई रिग्रेट मत करो, आओ और लाइफ एंजॉय करो, आगे बढ़ो। एक जगह रुकने से कुछ मतलब नहीं है। लास्ट में यही बोलूँगा, अगर आप बीएमएस ले रहे हो तो कमेंट करो, आई विल चूज बीएमएस विथ प्राइड। हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना जिसके एमबीबीएस में कुछ नंबर आ रहे हैं और उसे एमबीबीएस ना मिलने का रिग्रेट है। हाँ, अगर आप बीएमएस रिलेटेड, आयुर्वेदा रिलेटेड कंटेंट आप देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय आयुर्वेदा।